किस तरह से एक शख्स अंधकार में फंस करके और उसको रियलिटी और अंधकार के बीच का जो फासला रहता है उसको वह समझ नहीं पाता है और खुद अपने ही हाथों जो है अंधविश्वास के कारण अपने जीवन को खत्म कर लेता है। दरअसल आज की कहानी जो है यह भी एक पति पत्नी की है और पति पत्नी के बीच एक अंधविश्वास की कहानी है। नमस्कार, मैं हरिंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसे ही एक कहानी सुन रहे हैं जिसमें एक पति पत्नी और उन पति पत्नी के बीच में जो मेन कैरेक्टर है अंधकार, वह अहम रोल खेलता है। दरअसल यह कहानी जो है तमिलनाडु की है। तमिलनाडु जो चेन्नई है, चेन्नई के करीब में एक पेरम्बकम जगह है और उसी जगह में एक इलाका आता है करुणानिधि बोल करके, और यह कहानी उसी करुणानिधि में रहने वाले एक परिवार की है। उस परिवार जिसका पति पत्नी और बच्चे लोग रहते हैं, सारा परिवार पढ़ा लिखा और हंसता खेलता, सब चीज़ ठीक था, कोई चीज़ का कमी नहीं था। और उसी परिवार का जो मुखिया था नागार्जुन, वह भी जॉब में था और बेटी को भी उसने अच्छा खासा पढ़ाया था। बेटी भी जो है आईटी सेक्टर में काम करने लगती है और सब चीज़ ठीक चल रहा था। लेकिन तभी 2011 में धीरे धीरे नागार्जुन जो है उसका मतलब माइंड जो है थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का ज़्यादा होने लगा और इसी के कारण जो है जब वह ज़्यादा पूजा पाठ करने लगा और इस तरह का जो कार्यों में वह पूजा पाठ के कार्यों में ज़्यादा समय बिताने लगा, तो और इसी के कारण वह जो अपने घर के पीछे एक मंदिर बनवाता है और उस मंदिर का बाकायदा सुबह शाम और पूजा करता है। आस पड़ोस के लोग भी उसको इस चीज़ को लेकर के अच्छा ही मानते हैं कि कोई शख्स जो है धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया है और घर के पीछे मंदिर भी बनवाया है, तो लोग उस मंदिर में पूजा करने में भी जाते थे। और वह शख्स नागार्जुन जो था वह भी उसी ने मंदिर बनवाया था और बाकायदा उस मंदिर में वह ज़्यादा समय बिताने लगा। और दूसरी तरफ उसकी बेटी जो है अच्छा खासा उसने पढ़ाया था, आईटी सेक्टर में वह जॉब भी करती थी उसी तमिलनाडु चेन्नई में, और वह सुबह जाती थी और शाम को वापस लगभग 7 बजे के करीब में अपने घर आती थी। सब चीज़ ठीक चल रहा था। 2021 में उसका धीरे धीरे इस तरह का धार्मिक कार्यों में धर्म के पीछे भगवान के प्रति उसका जो है भावना बढ़ा और इसके कारण वह मंदिर बनवाता और उसी में वह लीन होता है। लोग भी आस पड़ोस के उसका अच्छा बोलते हैं। तभी जो है एक समय ऐसा आता है कि वह लोगों को, अपने पत्नी को यह बताता है कि भगवान ने उसको सपने में दर्शन दिया है और वह उसको अमर करना चाहते हैं। और यह बातें जो अपनी पत्नी को बताता, तो पत्नी जो है पहले इस बात को विश्वास नहीं करती। फिर वह बोलती कि ठीक ही है, तुम जो है धार्मिक कार्यों में भगवान के प्रति बहुत पूजा पाठ करते हो तो हो सकता है। पहले तो वह नहीं मानते, लेकिन जब नागार्जुन उसको समझाता है कि नहीं, सही में भगवान ने मुझे दर्शन दिया और वह मुझे जो अमर बनाना चाहते हैं, और उन्होंने यह बताया है कि मरने के पहले तुम अगर मट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर दफन हो जाओगे तो तुम कुछ समय के बाद जो है अमर हो जाओगे, उसके बाद तुम मर नहीं सकते हो। तो ऐसा ये बात अपने पत्नी को बताती है। पत्नी तो शुरुआत में नहीं मानती है, फिर वो मान लेती है। आस पड़ोस में यही बात वह बताता है 2021 में ही, तो पड़ोस भी सुनते हैं और फिर उस बात को पचा लेते हैं। कोई भी इस तरह का बात को लेकर के ऑब्जेक्शन नहीं करता। लेकिन उसकी जब यह बात उसने अपने बेटी को बताया तो बेटी इस बात को मानती नहीं है, और क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी, आईटी सेक्टर में काम कर रही थी, तो उसने अपने इस पिता के बात को स्वीकार नहीं करती है। लेकिन समय बीतते जाता है। तभी 16 नवंबर 2021 का दिन आता है और नागार्जुन ऑफिस से अचानक आता है और अपनी पत्नी को यह कहता है कि मेरे सीने में जोर से दर्द हो रहा है, शायद हार्ट अटैक आएगा। तो जैसा कि भगवान ने मुझे दर्शन दिया था और बताया था कि अगर मरने के पहले मैं अगर अपने आप को ज़मीन के अंदर दफन कर लेता हूँ तो मैं अमर हो जाऊँगा, कभी मरूंगा नहीं। तो पत्नी को यह बात अटपटा लगता है उस समय जब वह 16 नवंबर 2021 को आता और अपने को वह शक जाहिर करता है कि उसके सीने में, शरीर मतलब छाती में जो है दर्द हो रहा है और शायद उसको हार्ट अटैक आने वाला है। तो इसके पहले वो अगर ज़मीन में दफन हो जाए तो वह अमर हो जाएगा। पत्नी पहले इस बात के लिए रेडी नहीं होती है, लेकिन वो अपने पत्नी को विश्वास में लेता है और उसके बाद फिर बाकायदा उसकी पत्नी जो है 2 मजदूर को बुलाती है और जो है घर के जो आंगन में ही गड्ढा खोदवाती है। जब मजदूर आते हैं तो मजदूर लोग को यही बताती है कि जो है पानी का टंकी बनवाना है, इसी के कारण वे लोग गड्ढे कर रहे हैं। मजदूर बाकायदा जो है गड्ढा करके अच्छा खासा वहाँ से
जो है फिर चल जाते हैं। और उसके बाद जो है नागार्जुन उस गड्ढे के अंदर घुसता है और ऊपर से अपने पत्नी को बोलता है कि तुम मट्टी डाल देना, देखना मैं कुछ ही समय, थोड़ी ही समय के बाद जो है वापस निकल के आ जाऊंगा और उसके बाद जो अमर हो जाऊंगा। पति ने उसको ऐसा बताया था और हालांकि शुरू में विश्वास नहीं हो रहा था पत्नी को, लेकिन पत्नी ने जब पति ने नागार्जुन ने बार बार अपनी पत्नी को यह बात बताया और इसके लिए जिद करने लगा, और तो उसने अपने कॉन्फिडेंस में अपने पत्नी को ले लिया। तो और जैसा वह बताता वह करते जाती है। फिर वह गड्ढा में घुस जाता है, ऊपर से उसकी पत्नी सारा मट्टी डाल देती है और उसके बाद फिर उसी गड्ढे के पास इंतजार करते रहती है, लेकिन कुछ होता नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता है, दोपहर से शाम हो जाता है। शाम होने के बाद जो है वह खाना वगैरह बनाने लगती है, और लेकिन उसका ड्यान जो है उसी गड्ढे के पास रहता है, लेकिन गड्ढे के पास कोई भी एक्टिविटी नहीं होता। शाम को लगभग 7 साढ़े 7 बजे उसकी बेटी जो है आती है ड्यूटी से घर, और ड्यूटी से जब वह घर आती है तो अपने पिता को खोज, अमूमन जो है उसके पिता घर पे ही रहा करते थे। तो जब वो अपनी माँ से पूछती है कि पिता के बारे में, तो वह यही बताती है कि उसके पिता बाजार गए हैं। शाम से रात हो जाती है लेकिन उसके पिता दिखाई नहीं देते हैं किसी तरह से। फिर जब सुबह होता है उसकी बेटी यही सवाल पूछती है, और उसकी पत्नी जो है उसी जिस गड्ढा में वह दफन था उसका पति नागार्जुन, उसी गड्ढे के पास जा कर के निहारते रहती है। बेटी के बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर कि पिता शाम से ही नहीं है, मैं रात में भी नहीं देखी, रात में भी नहीं है, कहाँ गए हैं, तो थक हार करके उसकी माँ जो है सारा बात अपनी बेटी को बताती है कि पिता को, जैसा कि वो पहले बताए थे कि भगवान ने उनको सपने में दर्शन दिया था और बताया था कि मरने के पहले अगर वो गड्ढे में दफन हो जाते हैं तो वो अमर हो जाएंगे। तो कल शाम में तुम्हारे पिता को अचानक सीने में दर्द हुआ, शायद उनको अंदेशा था कि हार्ट अटैक आएगा, और इसलिए उन्होंने मरने के पहले जो अपने आप को ज़मीन में दफन कर लिया। तो फिर वह सारा ये चीज़ बताती है। बेटी हैरान परेशान, क्योंकि उसको मालूम था कि एक अंधविश्वास है। वह तुरंत ये सारी बातें अपने पड़ोस के जो लोग रहते हैं उन लोगों को बताती है, और उसी पड़ोस में से कोई शख्स जो है 100 नंबर पे फ़ोन कर देता है। पुलिस आती है और उस गड्ढे से को खोदती है, उस कब्र को खोदती है। उसके बाद फिर उस जो गड्ढे के अंदर से जो है नागार्जुन का लाश निकालती है। जब सब कोई देखते हैं तो नागार्जुन का मृत्यु हो गया रहता है। पुलिस जो उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो प्राइमरी 24 घंटा के बाद जो आता है उसमें ही था कि जो है नागार्जुन का दम घुटने से ही मौत हुआ है। प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, वह उसमें यही आता है कि जो नागार्जुन का जो मौत हुआ है वह दम घुटने की वजह से हुआ है। यानी जब वो अंदर गया उस समय वह जिंदा था, हार्ट अटैक से उसका मृत्यु नहीं हुआ था, बल्कि जब मिट्टी वगैरह डालने के बाद वो अंदर में जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाया जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। पुलिस जो है उसके बाद सारा वाकया जानती है उसके पत्नी के थ्रू, और फिर बेटी के बयान पर जो है उसकी पत्नी को, नागार्जुन की पत्नी को गिरफ्तार करती है और फिर जो है जेल भेजती है। तो इस तरह से आज का कहानी यही था कि एक शख्स जो अंधकार में इस तरह से लीन हुआ, इस तरह से वह डूब गया कि सच्चाई और अंधकार के बीच का जो फासला रहता है उसको भूल गया और खुद ही अपने जीवन को ख़त्म कर लिया। तो आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, हैरान करना नहीं, और ना ही अंधविश्वास को बढ़ावा देना है, बल्कि आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य यह है कि कभी भी हम लोगों को अंधकार में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसको फॉलो करना चाहिए। अगर नागार्जुन ने भी जो मौत का जो सच्चाई होता है कि मौत से कोई नहीं जीत सकता है, तो शायद वह जिंदा होता। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।